हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे बीएड सेमेस्टर 1 सेशन 19-21। दो 2020 में यानी पिछले साल नवंबर 2020 में एग्ज़ाम लिया गया। पेपर 2 क्या है? कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन। इसमें 3 ग्रुप इसमें भी होगा। जैसे पेपर 1 में 3 ग्रुप था, ए बी सी। इसमें ऑब्जेक्टिव 10 ठो रहेगा और हर एक 2-2 मार्क्स का। इसमें 5 मार्क्स का 4 ठो बनाना पड़ता है और इसमें 10 मार्क्स का 4 ठो बनाना पड़ता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ग्रुप ए। इसमें 10 प्रश्न है ऑब्जेक्टिव। ए, क्वेश्चन नंबर ए, राष्ट्र एकता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? राष्ट्र एकता समिति का गठन कब किया गया? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1961, 1967, 1969, 1971। बी में देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राधाकृष्णन, मुदालियर, कोठारी, जाकिर हुसैन। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया? आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 28 में, आर्टिकल 95 में, आर्टिकल 96 में। क्वेश्चन नंबर डी में, कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? फर्स्ट ऑप्शन में 1984, 1948 से 49, 1964 से 66, 1952 से 53, 1983 से 1985। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन ई में, परबज्जा समारोह का अर्थ है बौद्ध भी। ऑप्शन ए में, ऑप्शन 1 में बौद्ध विहार में प्रवेश, जनेऊ समारोह, यज्ञ का समारोह। तीसरा ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन में गुरुकुल में प्रवेश। परबज्जा समारोह का अर्थ है द मीनिंग ऑफ परबज्जा सेरेमनी इज। क्वेश्चन नंबर एफ में, बुनियादी शिक्षा की देन किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बुनियादी शिक्षा की देन किसकी है? जी नंबर। जी नंबर में क्या है? सीखना आंतरिक खजाना का प्रकाशन किया गया। सीखना आंतरिक खजाना का प्रकाशन किया गया है। कब किया गया? 1993, 1994, 1995 और 1996। डेलर कमीशन संबंधित है लर्निंग टू नो, जानने सीखना, करना सीखना, होना सीखना, ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। ये डेलर कमीशन। क्वेश्चन नंबर आई में, भारतीय समाजशास्त्र में संस्कृतिकरण पद का प्रयोग किया गया। किसने किया गया? किसने किया? क्वेश्चन नंबर आई में दिया, एसपी रुहेला, एमएस गौर, एआर देसाई, एमएन श्रीनिवासन। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई? 2005 में, ऑप्शन बी में 2006 में, ऑप्शन 3 में 2007 में, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई? तो जो सही होगा उसमें। अब ग्रुप बी, इसमें से 4 क्वेश्चन बनाना होता है और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है।
क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अप टू, यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, बौद्धकालीन भारतीय शिक्षा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी बौद्धकालीन भारतीय शिक्षा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बौद्ध काल में किस प्रकार की भारत में शिक्षा रही, ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा और समाज में क्या परस्पर संबंध है, व्याख्या करें। यानी सोसाइटी में एजुकेशन, सोसाइटी और एजुकेशन में क्या इंटर रिलेटेड रही है, क्या अंतर संबंध रहा है, उसके बारे में ये व्याख्या करना है। चौथा क्वेश्चन, भारत के संविधान की धारा 350 और 351, यानी आर्टिकल 350 और आर्टिकल 351, इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पुरुषार्थ की अवधारणा को स्पष्ट करें। पुरुषार्थ की अवधारणा को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 7, टेलर कमीशन के महत्व की व्याख्या कीजिए। टेलर कमीशन। शिक्षा का अधिकार, क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये था ग्रुप बी। अब ग्रुप सी में, इसमें हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का और 4 क्वेश्चन इसमें बनाना पड़ता है। पहला क्वेश्चन क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 9, 8 तक हो गया। भारत में शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन करें। संवैधानिक प्रावधान जो है इसका वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय एकता का क्या अर्थ है, यानी नेशनल इंटीग्रेशन की इसकी क्या विशेषता है। भारत में राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं और राष्ट्रीय एकता की महत्व और आवश्यकता पर प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया, भारत में आज़ादी के पूर्व शिक्षा की स्थिति का वर्णन कीजिए। क्या स्थिति थी आज़ादी की पहले, ये इसका वर्णन करने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। यानी ग्लोबलाइजेशन जो है उससे क्या हम लोग समझते हैं, क्या है ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण क्या है, इसके क्या लाभ होते हैं और इसके क्या हानियां हैं, लॉस है। हानियों को भारतीय शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में स्पष्ट करिए। भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत वैश्वीकरण में क्या लाभ हुआ और क्या हानि हुआ, उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या विस्तार से करें, विस्तार पूर्वक डिटेल में इसका दें कि 1968 में जो नेशनल पॉलिसी बना था, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो शिक्षा पर नीति बनाई गई थी 1968 में, उसकी क्या प्रमुख विशेषता रही। ये क्वेश्चन नंबर 13 में है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, इससे पूछा गया है सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल चेंज, हाउ फार डज एजुकेशन इनिशिएट्स एंड फॉलोज द सोशल चेंजेस। सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन को कहाँ तक प्रारंभ और कहाँ तक इसका अनुगमन करती है। यानी सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन को कहाँ तक प्रारंभ और कहाँ तक उसका अनुगमन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया। तो ये सवाल था
पेपर 2 का कॉन्टेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन। धन्यवाद।